मॉर्निंग टू ऑल। हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने ये देखा, अब तक हमने क्या क्या देखा। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और उसको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम उसे क्या करें, कंजर्व करें, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने देखा कि भाई लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी का जब लॉस हो रहा है तो फिर इसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। सो लेट्स स्टार्ट इट। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमने देखा था हमारे इकोसिस्टम के अंदर ही हमने देखा था कि भाई जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो सारी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, इकोसिस्टम चला रही हैं। सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, सारे के सारे क्या है, इकोसिस्टम में है, सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। एक के ऊपर अगर कोई भी अगर मुसीबत आ गई तो दूसरे को भी, तीसरे को वो फिर फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। All forms of life are so closely interlinked that disturbance in one gives rise to imbalance in the others। अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई कि भाई एक में अगर डिस्टर्बेंस होएगा तो भाई वो दूसरे की लाइफ को भी इम्बैलेंस करेगी। If species of plants and animals become endangered, they cause a degradation in the environment. They may threaten human beings' own existence। अगर स्पीसीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की, अगर वो एंडेंजर्ड है, मीन वो ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो फिर वो क्या है, वो उसकी जो ह्यूमन बींग्स है उसकी एग्जिस्टेंस को भी क्या है, खतरे में ला देगी, ठीक है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड to educate people to adopt environment friendly practices and reorient their activities in such a way that our development is harmonious with other life forms and is sustainable। इसमें क्या कहा गया है कि भाई, ये कहा गया है इसमें कि भाई हमें भाई जागरूक करना पड़ेगा, हमें पीपल को, कि भाई वो इको फ्रेंडली रहें, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली रहें, वो reorient their activities in such a way that development is harmonious means बैलेंस बना के रखे वो चीज़ को। इट मीन्स कि वो अपनी तो वो नीड्स को फुलफ़िल करे। यूँ नहीं है कि भाई अपनी नीड्स को तो फुलफ़िल नहीं किया और उसको बचाने में लग गए तो फिर हम तो फिर खुद ही मर जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। इसमें कहा गया है कि भाई हम खुद की लाइफ को तो सस्टेन करें, हम खुद की नीड्स को तो पूरा करेंगे, लेकिन जो एनिमल्स हैं, दूसरे जो प्लांट्स हैं, उनको ख़त्म नहीं करना, हमें उनको भी रहने देना है शांति से, हमें खुद भी शांति से रहना है। इसमें ये बात की गई है, ठीक है। देयर इज़ एन इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द फैक्ट दैट सच कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल यूज इज़ पॉसिबल ओनली विद द इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल। सारे के सारे मिल के काम करेंगे तभी काम हो पाएगा। अगर एक ही काम करेगा तो वो तो बेचारा कितने पेड़ लगा देगा, ठीक है, कितने एनिमल्स को बचाएगा। अगर वो अकेला बचाने लग गया फिर भी सारे एनिमल्स नहीं बचने वाले, ठीक है। तो इसमें कोऑपरेशन की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ इंडिविजुअल से तो मिलके बनती है, ठीक है। इसमें बात की गई है कि भाई कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। For this, the development of institutional structures at local level is necessary। कि भाई हमें institutional structure बनाने हैं, ठीक है, उसी से ही हो पाएगा ये, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में लगा लो, ठीक है, हमें इंस्टीट्यूशंस वही बनाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सारे ऐसे कहेंगे भाई तू करेगा कंजर्वेशन, तू करेगा और फिर कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। द क्रिटिकल A problem is not merely the conservation of species nor the habitat but the continuation of process of conservation। हमें ऐसे नहीं करना कि भाई एक बार हमने पेड़ लगा दिया, हाँ भाई ठीक है, एक बार पेड़ लग गया, ऐसे नहीं करना, उसको बचा के भी रखना है, आगे उसकी देखभाल भी करनी है। एक बार पेड़ लगाया उससे कोई काम नहीं चलने वाला, हमें बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे, उनको क्या करना है, उन्हें एग्जिस्ट भी करवाना है, उनकी देखभाल भी करनी है रेगुलर बेसिस पे। इसलिए कहा गया कि भाई कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन।
The government of India, along with 155 other nations, have signed the Convention of Biodiversity at the Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil in जून 1992। देखो, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अर्थ समिट हुआ था, एजेंडा 21, कुछ याद आ रहा हो तो, ठीक है। 1992 के अंदर ब्राज़ील के अंदर राओ डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था। उसके अंदर जो कंजर्वेशन है उसकी बात की गई थी कि भाई हमें कंजर्व करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को, अदरवाइज क्या होगा, फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा पूरा का पूरा। हम ह्यूमन बींग्स ही नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, ठीक है। The World Conservation Strategy has suggested the following steps for biodiversity conservation, ठीक है। Efforts should be made to preserve the species that are endangered। जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है, जो बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है, हमने अभी भी स्टेप्स देखे थे कि भाई कुछ वल्नरेबल होती है, कुछ क्या होती है, एंडेंजर्ड होती है। वल्नरेबल वो होती है कि भाई जो एंडेंजर्ड बनेगी उसके बाद फिर वो भाई ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एंडेंजर्ड वो स्पीसीज होती हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होती हैं, भाई वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी अब तो, अब उनको नहीं बचाया गया तो इसमें कहा गया कि भाई जो एंडेंजर्ड है, जो स्पीसीज, उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। बिना प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर हमें एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, हमें एक मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी ताकि उनका क्या है, कंजर्वेशन हो सके। Varieties of food crops, forest plants, timber trees, livestock, animals and their wild relatives should be preserved। Forest plants वो होते हैं जो fodder जो plants होते हैं ना, कि जैसे मेज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उस टाइप्स के जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं फॉरेस्ट प्लांट्स, ठीक है। तो अलग अलग फूड्स क्रॉप्स, फॉरेस्ट प्लांट्स, लाइव स्टॉक्स, इनको भी बचाने की जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो एक कंट्री है, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक कंट्री है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनके जो सीड्स है ना, उसका प्रोडक्ट उनकी कंजर्वेशन की जाती है, सीड्स वगैरह की कंजर्वेशन की जाती है, ताकि ना फ्यूचर में अगर कभी भी अगर कुछ भी अगर हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, ये ख़त्म ना हो जाए कहीं। जो बिल्कुल ही जो रेयर है ना, जो बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है, उनको मतलब वो लोग जैसे बचाते हैं सीड्स वगैरह का, ताकि ये लोग ख़त्म ना हो पाए, ताकि उन लोगों को हम कंजर्व कर सकें, ठीक है। ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटाट्स ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स एंड एंश्योर देयर प्रोडक्शन। कि भाई हमें मतलब अलग अलग जैसे हैबिटेट जैसे पकड़ लेनी चाहिए, और उसमें क्या है, फिर कंजर्वेशन उन वाइल्ड रिलेटिव्स एनिमल्स का, प्लांट्स का हमें वो करना चाहिए। हैबिटाट्स वेयर स्पीसीज फीड, ब्रीड, रेस्ट एंड नर्स देयर यंग शुड बी सेफ गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। देखो इसमें कहा गया है कि भाई जैसे हैबिटाट हैं, ठीक है, हैबिटेट है, उस इकोसिस्टम बनता है भाई, और वहाँ पे क्या है, वो अलग अलग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे वो लोग जैसे फीड करते हैं ना, जहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे वो लोग खाते हैं और जहाँ पे रहते हैं, उन जगहों को बचाना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स बी रेगुलेटेड। कि भाई जो ट्रेड वगैरह होता है ना, जो ट्रेड वगैरह होता है, जो एनिमल्स का, जो प्लांट्स का, ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। यूँ नहीं है कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया ना, उसको बैलेंस बना के रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट, preserve and propagate the variety of species within natural boundaries, the Government of India passed the Wildlife Protection Act 1972, under which national parks and sanctuaries वर स्टेबलाइज्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स डिक्लेयर्ड। देखो वही बात है कि भाई बचाने के लिए है ना, वो वाइल्ड लाइफ वगैरह को, एनिमल्स वगैरह को जैसे बचाने के लिए वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ को गवर्नमेंट ने क्या बनाया, गवर्नमेंट की इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर उसने बहुत सारे जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह भी बना दिए, उसके अंदर सेंचुरीज वगैरह बना दी, ठीक है। उन्होंने जैसे कई सारे जैसे स्टेप्स भी लिए इसके अंदर।
देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। हमें पता है भाई ट्रॉपिकल रीजन है तो भाई वहाँ पे जो वेराइटीज़ होंगी, जो स्पीसीज वेराइटी ऑफ स्पीसीज होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। दे पोजेस अ लार्ज नंबर ऑफ द वर्ल्ड्स, हाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी हमने देखो अभी देखा वहाँ पे डाइवर्सिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है भाई। वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो फिर वहाँ पे सिंपल सी बात है वहाँ पे रहने लायक कंडीशंस बनेंगी। दे आर कोल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। उनको हम क्या, जहाँ पे क्या है वैरायटी ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होती है उनको हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। ठीक है, देयर आर 12 सच कंट्रीज, नहीं देखो 12 नहीं है, अब 17 हो गए हैं। ठीक है, ये डाटा में भी पुराना हो सकता है फिर गलत हो सकता है, लेकिन 17 है एक्चुअली। देयर आर 17 सच कंट्रीज नेमली मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, Madagascar, China, India, Malaysia, Indonesia and Australia in which these centers are located। देखो ये अलग अलग जगह हैं, यहाँ पे क्या है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स है। इट मीन्स यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ वगैरह क्या है बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, डाइवर्सिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। इन ऑर्डर टू कंसनट्रेट रिसोर्सेज ऑन दोज एरियाज दैट आर मोस्ट वल्नरेबल, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources has identified certain areas as biodiversity hotspot। देखो जिन एरियाज में, जो एरियाज बहुत ज़्यादा क्या हैं वल्नरेबल हैं, जो एरियाज बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई कर दिया भाई IUCN ने, भाई ये हॉटस्पॉट्स हैं। ये क्या है हॉटस्पॉट्स हैं। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या हैं वल्नरेबल हैं। ठीक है, उनको बचाने की बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरत है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, उन एरियाज़ को हमने कह दिया हॉटस्पॉट। ठीक है, प्लांट्स आर important because these determine the primary productivity of an ecosystem। देखो प्लांट्स वगैरह को तो हमें बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनसे तो लाइफ क्या चलने वाली है, क्योंकि सोलर इंसुलेशन वो लेंगे, खाना वो बनाएंगे, आगे लाइफ साइकिल क्या है कौन बढ़ाएंगे, प्लांट्स बढ़ाएंगे इकोसिस्टम में। मोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ द हॉटस्पॉट रैली ऑन स्पीसीज रिच इकोसिस्टम फॉर फूड, फायरवुड, cropland and income from timber। In Madagascar, for example, about 85% of the plants and animals found nowhere else in the world। देखो मेडागास्कर में क्या है सबसे ज़्यादा 85% वैसे स्पीसीज पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भाई ऐसे स्पीसीज आपको वहाँ पे मिलेंगे कि भाई जो और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा। Other hotspots in wealthy countries are facing different types of pressures। The islands of Hawaii have many unique plants and animals that are threatened by introduced species and land development। वहाँ पे भी बहुत सारे वो प्लांट्स एंड एनिमल्स वही पाए जा रहे, लेकिन वहाँ पे भी कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा। भाई लैंड डेवलपमेंट करनी है, काटना पड़ेगा भाई पेड़ों को। और जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनका भी मतलब ऐसे ऐसे वो करते हैं कि भाई उनका क्या है डेवलपमेंट के लिए उनका कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, देखो ये इस मैप के अंदर इसमें बताइए कि भाई अलग अलग क्या हैं हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स क्या है वल्नरेबल हैं। ठीक है, वो एंडेंजर्ड होने वाले हैं, ऐसे ऐसे स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपर फॉरेस्ट, ईस्टर्न मेडागास्कर, ईस्टर्न हिमालयाज यहाँ पे। ठीक है, क्वींसलैंड, ट्रॉपिकल एंडर्स। ठीक है, ये देखो इसमें लिखा गया है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या है फिनिश होता है। हमने बायोडाइवर्सिटी का कंप्लीट कर लिया यहाँ पे चैप्टर। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, ओके।
थैंक यू वेरी मच।